चलो ये देखो, तुम लोगों को फिजिक्स में इससे पूर्व जो है ये सब चीज बता चुके हैं, तो एक बार फिर से रिवाइजिंग कर देते हैं। प्रकाश, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत के तरंग है जो अदृश्य होते हैं परंतु दूसरे वस्तु पर पड़कर उसे दृश्य बनाते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है जो स्वयं क्या है, अदृश्य होते हैं, लेकिन दूसरे वस्तु पे पड़ के उसे क्या बनाते हैं, दृश्य बनाते हैं। ठीक है। प्रकाश का चाल निर्वात में कितना होता है? 3 गुना 10 अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश क्या करते हैं? सीधी रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश ऋजु रेखीय संचरण के सिद्धांत का अनुपालन करते हैं। क्या करते हैं? ऋजु रेखीय संचरण के सिद्धांत का अनुपालन करते हैं। ठीक। तो देखो, प्रकाश का ये गुण हो गया, ये सब क्या हो गया? प्रकाश का गुण हुआ। क्या हुआ गुण? कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का चाल कितना है? 3 गुना 10 में पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, प्रकाश ऋजु रेखीय संचरण के सिद्धांत का कार्य करते हैं। प्रकाश स्वयं अदृश्य होते हैं पर दूसरे वस्तु पर पड़कर क्या बनाते हैं, दृश्य बनाते हैं। ये क्या हो गया? गुण हो गया। ये क्या हो गया? गुण। अब देखो दूसरा है किरण। किरण किसको कहते हैं? प्रकाश के चलने के पथ को क्या कहते हैं? किरण। यानी प्रकाश जिस रास्ते से गुजरता है उसको क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अब किरण पुंज, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? समांतर किरण पुंज, संश्लिष्ट किरण पुंज और अपसरित किरण पुंज, या उसी को दूसरा क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज। ठीक। अब देखो परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वह चलती है। तो इस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इस लौटने की क्रिया या घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक नियमित और दूसरा अनियमित। नियमित किसको कहते हैं? जब किसी चिकनी या समतल सतह से प्रकाश टकराती है तो एक नियम के अनुसार वो परावर्तित होता है, जिसे क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। और जब उभरी खावरी और चिकनी सतह से टकराती है तो वो क्या होता है? परावर्तन तो होता है लेकिन किसी नियम के अनुसार नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन। ठीक है। परावर्तन के 2 नियम है। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। पहला क्या है कि आपतित किरण यानी कि आने वाला किरण, और परावर्तित किरण ये जाने वाला किरण, दोनों क्या होता है? इस पे डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होता है? एक ही तल के एक ही बिंदु पर होता है। एक ही तल के क्या होता है? एक ही बिंदु पे होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण हमेशा परावर्तित किरण के आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होता है। कोण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये दोनों हमेशा क्या होगा? बराबर होता है। ये अगर 60 डिग्री तो ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। ये अगर 30 डिग्री तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री। ये अगर 10 डिग्री तो ये भी क्या होगा? 10 डिग्री। ये अगर 0 तो ये भी क्या होगा? 0 होगा। यानी आपतन कोण जो होता है हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। ठीक। उसके बाद देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण किसको कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। आपतित किरण और यह अभिलंब, इन दोनों के बीच के बना कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसको आई से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण,
परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को क्या कहते हैं? परावर्तित कोण। जिसे कौन चीज से? आग से सूचित करते हैं। और आपतित किरण, दर्पण पे आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। दर्पण से टकरा करके जाने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित कोण। और उस पे 90 डिग्री का जो कोण बनाता है, सीधा रेखा खींचते हैं, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। ये तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, इतना तुम लोग को पढ़ा चुके थे। ये क्या किए हैं? अभी रिवाइजिंग हुआ है। अब देखो सब, अब जो है क्या है? प्रतिबिंब है। अब क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? जानती है? याद है? तुम लोग को तो बताया हुआ है इससे पहले। प्रतिबिंब कहते हैं किसको? तो परावर्तन की जो घटना है वह उसी से क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। तो उसी परिभाषा को थोड़ा चेंज, वही परिभाषा क्या हो जाता है? थोड़ा चेंज हो जाता है। क्या होता है? परावर्तन का क्या है? जब किसी बिंदु से निकला हुआ या किसी माध्यम से निकला हुआ किरण पुंज दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, तो टकरा कर पुनः वह किसी क्या होता है? उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं? परावर्तन। अब देखो प्रतिबिंब का क्या होता है? किसी बिंदु से निकला हुआ प्रकाश की किरण जब किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर वह मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पे क्या होता है? मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत। प्रतीत मतलब मालूम चल रहा है कि अब मिल रहा है, ठीक है? तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? पहले बिंदु का कौन चीज कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है? प्रतिबिंब दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? अभी देखो तुम लोग को क्या बताया है कि किसी बिंदु से निकला हुआ किरण पुंज, किसी बिंदु से जब किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः वह क्या होता है? उसी माध्यम में लौट जाती है। लौटने के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, या उसको बोल सकती है मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान के चलो ये एक बिंदु है, ये कोई बिंदु है, ये माध्यम है, ये क्या हो गया? माध्यम। दूसरा ये कौन सा माध्यम? दर्पण हो गया, ठीक है? ये दर्पण पे क्या हुआ? ये इसका क्या जाता है? इसका ये ऐसे एक किरण आया ऐसे, ठीक है? आया ये टकरा के इधर आया, फिर दूसरा किरण आया ऐसे। ये दोनों देखो कट रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है? कट रहा है। ये दोनों यहाँ कट रहा है ना? तो यहाँ जो कट रहा है, तो यही क्या हो गया? इसका प्रतिबिंब हो गया। जहाँ दोनों कट रहा है या मिल रहा है, ये किरण आया इधर टकरा के इधर आया, ये किरण आया ऐसे, ये फिर रिटर्न ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये दोनों जहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? इस बिंदु का प्रतिबिंब। ये क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है? अब वही जब उत्तल लेंस रहता है तब क्या होता है? सो देखो ये कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब एक किरण यहाँ आया, यहाँ आने के बाद क्या होगा? ये इसी पे लौट जाएगा। दूसरा किरण यहाँ आया, ये रिटर्न इधर जाएगा। इसको जब इधर हम बढ़ाए, ये क्या होगा? ऊपर की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये इसको इधर बढ़ाएंगे, तो ये देखो इसको भी बढ़ाएंगे। ये दोनों यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है। वास्तविक रूप में ये नहीं मिल रहा है। वास्तविक रूप में क्या हो रहा है? नहीं मिल रहा है। ये क्या हो रहा है? यहाँ प्रतीत होता है। टूटी रेखा में जब भी गया तो क्या होता है? प्रतीत होता है, मतलब मालूम हो रहा है कि यहाँ ये कटने वाला है, ठीक है? तो इस वस्तु का प्रतिबिंब ये हो जाएगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन सा? ये बिंदु। अब देखो यहाँ फर्क क्या है?
इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, तो बिंदु है, यहाँ पे वस्तु है बिंदु जैसा, वस्तु है कैसा, बिंदु जैसा, लेकिन यहाँ बन रहा है कैसा, उससे बहुत बड़ा बन रहा है ना, उससे बड़ा बन रहा है। इसमें देखो क्या हो रहा है, जैसा है वैसा ही बन रहा है ना, यहाँ पे जैसा बिंदु है वैसा ही बिंदु के जैसे ही दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया, ये हुआ काल्पनिक। ये कौन सा है, काल्पनिक, जिसको आभासी कहते हैं, जिसको दूसरा नाम आभासी है। ये कौन सा है, वास्तविक। क्यों हुआ वास्तविक, ये वास्तविक रूप में कट रहा है, सही में कट रहा है, तो ये क्या हो गया, वास्तविक है। ये कट नहीं रहा है, हम जबरदस्ती क्या किए, काटे हैं, तो ये क्या हो गया, काल्पनिक या आभासी हो गया। ठीक है, समझा प्रतिबिंब किसको कहते हैं, समझा परिभाषा, नहीं आया समझ में, फिर से बता रहे हैं। प्रतिबिंब किसको कहते हैं, किसी बिंदु से निकला हुआ किरण पुंज जब किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है तो टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर क्या होता है, मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, या दूसरे भाषा में बोल सकती है, किसी बिंदु से निकला हुआ किरण पुंज किसी दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर जिस बिंदु पर जमा होती है, जिस बिंदु पर जमा होती है या जमा होती हुई प्रतीत होती है, जमा होती है या जमा होती हुई प्रतीत या मालूम पड़ता है, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, इमेज, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इमेज, यानी फोटो। फोटो जो हम लोग का बनता है इसी के कारण बनता है, यही प्रतिबिंब के कारण। किसके कारण बनता है, प्रतिबिंब के कारण। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो तरह का, कितने तरह का, दो तरह का। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब जो होता है कितने तरह का, दो तरह का। कौन कौन, वास्तविक, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा काल्पनिक, या इसी का दूसरा नाम क्या है, आभासी। ये दो तरह का प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कितने तरह का, दो तरह का। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब देखो वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या है, दूसरा अंतर है, अंतर पढ़ना। तो अंतर में क्या बताइए, तो पहला क्या होगा, परिभाषा होगा। क्या परिभाषा होगा, किसी बिंदु से निकला हुआ किरण पुंज जब दूसरे माध्यम के सतह से टकराकर जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से जमा होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जब वास्तविक रूप से जमा होगा तो क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। फिर दूसरा में इसका होगा आभासी का, क्या, किसी बिंदु से निकला हुआ किरण पुंज जब दूसरे माध्यम के सतह से टकराती है, टकराने के बाद जिस बिंदु पर जमा होती हुई प्रतीत होती है या मालूम पड़ती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, पहले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, फिर अब देखो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हुआ। काल्पनिक प्रतिबिंब देखो दर्पण के कहाँ बना है, पीछे है। ये कहाँ बना है, आगे। तो ये लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे और पीछे दोनों तरफ बनता है। एक स्थिति में पीछे भी बनता है, वो आगे बताएंगे तुम लोग को। 6 स्थिति है इसका। तो एक स्थिति में कहाँ बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे एवं पीछे दोनों स्थिति में बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है।
उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से बड़ा एवं छोटा दोनों होता है। ये क्या होता है, वस्तु से बड़ा एवं छोटा होता है। ये हमेशा छोटा होता है, ये हमेशा वस्तु से छोटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, छोटा होता है। इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है, इसको पर्दा पे नहीं होता। पर्दा का मतलब क्या हुआ, सिनेमा हॉल में जो सिनेमा चलता है तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका अंतर हो गया। ये क्या हो गया, अंतर हो गया। किसका अंतर हुआ, हाँ, वास्तविक प्रतिबिंब एवं काल्पनिक प्रतिबिंब का अंतर हो गया। कौन, अभी जो तुम लोग को बताया। अब देखो, प्रतिबिंब का परिवर्तन और पार्श्व परिवर्तन, ये दो चीज है। प्रतिबिंब का क्या है, परिवर्तन और पार्श्व परिवर्तन। ये क्या होता है, तो देखो प्रतिबिंब का परिवर्तन क्या होता है, जब क्या होता है, पर कोई चीज का फोटो हम देखते हैं तो ऐना में या कोई चीज में देखते हैं तो उसका ठीक उल्टा हो जाता है, मूरी ऊपर का नीचे हो जाता है। ऐसा हो जाता है, जिसमें जैसे ये कोई वस्तु है, ये हुआ, इसका ऐना में देखते हैं तो ये ऐसे बन गया। ये क्या हुआ, ये नीचे वाला भाग ऊपर, ऊपर वाला भाग ये बन गया इसमें। तो इसको क्या कहेंगे, इस तरह का जो क्रिया होगा उसको कहा जाता है परिवर्तन। उसको क्या कहा जाता है, परिवर्तन। और पार्श्व परिवर्तन क्या हुआ, ये इधर है और ये इधर मुड़ जाता है। ये क्या हुआ, इसका मुंह मान के चलो हम अभी खड़े हैं, ऐना में देखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, अभी खड़े हैं हम किधर, पूरब की दिशा में, ऐना में जो देखते हैं तो उसमें चेहरा किधर हो जाता है, पश्चिम, ठीक उल्टा हो जाता है। उल्टा होता है तभी ना दिखाई देता है। अगर वैसे हो जाता तो मुंह दिखाई देता, नहीं दिखाई देता। तो इस ऐसे जो होता है ठीक उल्टा होता है, तो इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, किसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, जब उल्टा चेहरा ठीक उल्टा हो जाता है 180 डिग्री के कोण में, तो उसको क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। और जब स्थिति उल्टा हो जाता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो उसको क्या कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें तुम लोग जो लिखना है लिखो, उसके बाद बताते हैं। देखो अब दर्पण, कौन सा, दर्पण, जिसका अंग्रेजी क्या होता है, मिरर। क्या होता है, मिरर। ये दर्पण क्या है, दर्पण क्या है, तो दर्पण कौन चीज है, कोई भी चमकीला सतह या चिकनी सतह, कोई भी चमकीला या चिकनी सतह जो क्या करता है, प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन करता है, उसको क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो अब उसमें क्या क्या हो सकता है, दर्पण, दर्पण में क्या सब हो सकता है। ये देखो, भले ये बोर्ड है, तो बोर्ड भी क्या करता है, प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन करता है, तो ये भी क्या होगा, दर्पण होगा। दीवार भी जो चिकना सतह होता है, दीवार तो बहुत से दीवार में देखती होगी चेहरा दिखाई देता है ना, तो वो भी क्या हो गया, दर्पण हो गया। उसके बाद जो प्लेट जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, तो प्लेट भी बहुत ऐसा है कि शीशा की तरह कार्य करता है, उसमें चेहरा दिखाई देता है, तो वो भी क्या हो गया, दर्पण हो गया। बहुत से ऐसा सतह है जो क्या होता है, चमकीला, और क्या होता है, चमकीला होता है, जिसमें क्या दिखाई देता है, चेहरा। तो जिसमें भी चेहरा दिखाई देता है वो सभी क्या है, दर्पण है। वो सभी क्या है, दर्पण है। वो कौन सा सतह है, चिकना एवं चमकीली सतह है, जो क्या कर रहा है, प्रकाश का नियमित परावर्तन कर रहा है। जो क्या कर रहा है, प्रकाश का नियमित परावर्तन कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। वो क्या कहलाता है, दर्पण। अब देखो दर्पण कितने प्रकार के होता है, दर्पण दो प्रकार का, कौन कौन, समतल दर्पण, समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण।
दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। जो किसी गोलाकार भाग का होता है उसको क्या कहते हैं? गोलीय। जो बिल्कुल प्लेन होता है, समतल होता है, उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? सुनो, इसका परिभाषा किसका? समतल दर्पण का। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोला का एक भाग हो, किसी गोला का एक भाग हो, उसके उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण। परावर्तक सतह, परावर्तक सतह क्या हो? समतल। इसका परावर्तक सतह क्या होता है? किसी गोले का एक भाग, किसी गोले का एक भाग। तो जिसका समतल होता है उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का होता है उसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। अब देखो, गोलीय दर्पण दो प्रकार का। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? ये दो प्रकार का, एक अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अब बताओ, अवतल दर्पण किसको कहते हैं? उत्तल दर्पण किसको कहते हैं? अवतल दर्पण किसको कहते हैं? ये दो तरह का दर्पण है, ठीक है? तो दो तरह का दर्पण है। तो क्या होता है? किसी गोले का, गोला है, ये गोला है, ठीक ना? सुनो, ये गोला है, ये गोला अगर अंदर से रंगा हुआ है, अंदर भाग से रंगा हुआ है, इसको काट दिए, अंदर भाग से रंगा हुआ है, इसको काट दिए, तो क्या हो गया? ये उत्तल दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण? उत्तल। या बाहर से रंगा हुआ था, काट लिए, तो कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। मतलब क्या हुआ? सेठ जी का पेट, सेठ जी का पेट हो गया उत्तल दर्पण, और किसी गरीब का पेट हो गया अवतल। सेठ जी का पेट, जिसका पेट उगा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? वो समझो क्या हो गया? उत्तल। और जिसका जो भूख से पेट क्या होता है? अंदर धसा रहता है बहुत का, तो वो क्या हो गया? अवतल दर्पण, ठीक है? अवतल दर्पण में क्या होता है? धसा हुआ रहता है। उत्तल में क्या होता है? उभरा हुआ आता है। जिस उभरा हुआ जो परावर्तक सतह होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। समझ गया? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण समझा? किसको कहते हैं? जिसका उभरा हुआ होता है उसे, ठीक। तो दर्पण आ गया समझ में तुम लोगों को? दर्पण आ गया? किसे कहते हैं दर्पण? सबसे पहले दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं? चमकीला एवं समतल सतह, जो वह चमकीला एवं समतल सतह जो प्रकाश का नियमित रूप से परावर्तन करते हैं उसको क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण। और गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी गोले का एक भाग उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो उसे
अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक।